बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग में जो गैसेस एक्सचेंज है वो 3 जगहों से होता है, ठीक है। बेसिक यहाँ पे क्योंकि अब हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स पे आ गए हैं, एम्फीबियंस में आ गए, तो ये काफ़ी एडवांस होगा पिछले पढ़े हुए हमारे ऑर्गेनिजम्स की निस्बत। पहले हमने फ़िश पढ़ी है, तो फिश भी कोऑर्डिनेट में आ गई थी, उसमें भी आपने देख लिया कि हार्ट डेवलप हो चुका है, गिल्स हैं रिस्पायरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें तो 3 तरीक़ों से जो है वो होती है। पहले है लंग्स, फेफड़े हैं इनके पास, स्किन है, स्किन के ज़रिए भी इनकी रिस्पायरेशन होती है, एंड देन बक्कल कैविटी। तो जैसे हमारी ओरल कैविटी है वैसे इनकी बक्कल कैविटी। तो ये सारी जगहें जो हैं दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना है तो उसके लिए ब्लड वेसल्स का होना ज़रूरी है, जिनमें ब्लड आएगा और जहाँ से गैसेस जो है वो एक्सचेंज की जाएंगी। गैसेस एक्सचेंज जो है वो जो स्किन के जरिए होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होते हैं जिसे कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो लंग्स के जरिए होती है वो कहलाती है पल्मोनरी रिस्पायरेशन, और जो स्किन के जरिए होती है वो कहलाती है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ठीक है। तो फ्रॉग में जो है वो अब किस तरह रिस्पायरेशन होती है, तो फ्रॉग्स में सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स के जरिए, यानी जब नोज के जो उसके नॉस्ट्रिल्स हैं उसके जरिए हवा एंटर होती है, उस वक्त उसका मुंह जो है वो माउथ जो है वो बंद होता है, ठीक है। तो जैसे ही हवा एंटर होती है तो जो वकल कैविटी का फ्लोर है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ से हम ज़रा इसको ना पढ़ने की कोशिश करते हैं जी। तो ये है इसका माउथ, जिसको हमने कहा है कि ये क्लोज होगा, और ये इसका नॉस्ट्रिल्स हैं जिससे हवा जो है वो अंदर की तरफ आएगी। अब देखिए हवा अंदर की तरफ आई है, अंदर बकल कैविटी ऊपर की तरफ को उठ जाती है, यानी ये जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ को उठ जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम है, हवा ज़्यादा प्रेशर से आई हुई है, और यहाँ पे हवा को ज़्यादा एरिया मिल रहा है लंग्स में, तो हवा जल्दी से रश कर जाएगी किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। दोबारा कि माउथ बंद है तो मुंह बंद है तो वो बाहर नहीं जा सकती, ऊपर नॉस्ट्रिल से वो आ रही है, ठीक है। बकल कैविटी और ऊपर की तरफ को हो गई है ताकि यहाँ पे जगह कम हो जाए हवा के लिए, प्रेशर ज़्यादा बन जाए। तो यहाँ जगह कम है, यहाँ जगह ज़्यादा है, तो हवा जो है वो आराम से कहाँ चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। तो ये है इनकी क्या कहते हैं इनहेलेशन या एक्सपायरेशन, की एयर जो है इज पुश्ड इनटू द लंग्स, कि उसको लंग्स में भेज दिया जाता है, और इस इनटेक को आप कहते हैं इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन बिल्कुल इसके उल्टा काम होता है। उसमें क्या होता है कि बकल कैविटी का फ्लोर जो है वो नीचे की तरफ को आता है, लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हवा के लिए जो जगह है वो कम पड़ जाती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो यूँ जो है वो बकल कैविटी में और फिर यहाँ से बॉडी से बाहर हवा चली जाती है, ठीक है। लंग्स जो हैं वो सिंपल सैग ऑलमोस्ट लाइक बैलून। आप देखें कि इनके लंग्स आपको बिल्कुल इस तरह के लग रहे हैं जैसे गुब्बारा होता है जब वो बिल्कुल एक्सपैंड हुए हुए हैं, यानी जब वो हवा से भरे हुए हैं। इनर लाइनिंग की बात करें तो इनर लाइन में भी इनके थिन चैम्बर्स वगैरह मौजूद हैं, जैसे हमारे पास जो है वो एल्वियोलाई हैं और उनमें कैपिलरीज सप्लाई की जाती है, इसी तरह इनके लंग्स के चैम्बर्स में भी कैपिलरीज जो है वो रिचली सप्लाइड है। ब्लड कंटेनिंग एरिया जो है वो यानी जहाँ जहाँ लंग्स में ब्लड आएगा वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। कंज्यूम्ड एयर को जो है वो लंग्स से नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही बाहर भेज दिया जाता है, और रिमूवल जो है इस कंज्यूम्ड एयर का जो लंग्स से बाहर भेजना, बॉडी से बाहर भेजना, उसको आप एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं। यही आपको यहाँ पिक्चर बना के भी दिखाया हुआ है कि ये नॉस्ट्रिल्स ओपन है, ये बकल कैविटी है, और फ्लोर ऑफ बकल कैविटी जो है वो लोअर है। तो हवा पहले अंदर आएगी, यानी पहले बाहर से जब आएगी तो ये लोअर है, नीचे को हुआ हुआ है, और जैसे ही अब क्या करना है, आपने इसको लंग्स में भेजना है, तो ये फ्लोर जो है ये राइज कर जाएगा, ठीक है, ये रेस हो गया, ठीक है, और फिर हवा जो है यहाँ से आ गई इनटू लंग्स। नेक्स्ट है जी रिस्पायरेशन इन बर्ड्स के। बर्ड्स किस तरह रिस्पायर करते हैं, तो रिस्पायरेशन जो बर्ड्स में है, बर्ड्स का रिस्पायरेटरी सिस्टम सारे एनिमल्स में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा एलेबोरेट है। सबसे ज़्यादा अच्छा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम सारे एनिमल्स में से है वो बर्ड्स का है, ठीक है। तो बर्ड्स जो है दे आर वेरी एक्टिव एनिमल्स। इसकी वजह ये है कि बर्ड्स को फ्लाई करना है, ठीक है, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहता है, और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर नहीं रहना, उन्होंने हवा में उड़ना है। तो उधर उनके पास उड़ते हुए टाइम नहीं है कि वो रुक जाएं और सांस ले लें, तो उन्हें जो है वो हर वक्त कांस्टेंट नीड है एनर्जी की, और वो एक्टिव है, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है। तो इनके रिस्पायरेटरी सिस्टम को इस तरह अरेंज किया गया है कि इनमें से जस्ट एक तरफ से हवा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है, और यानी इनमें एयर जो है हर वक्त न्यू एयर ही आती है। एक तरफ से न्यू एयर आएगी, दूसरी तरफ से वो निकल जाएगी, जैसे हमारे लंग्स है उसमें कुछ ना कुछ एयर बाकी रह जाती है, तो इनके अंदर कोई भी हवा, पुरानी हवा जो है वो बाकी नहीं रहती। इनके अंदर छोटे छोटे डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको पैराब्रोंकाई कहते हैं, जो एल्वियोलाई की जगह प्रेजेंट होंगे। ये जो पैराब्रोंकाई दोनों तरफ से ओपन होती हैं, और हवा इनमें से हर
वक्त जो है वो गुजरती रहती है। और इनकी जो वॉल्स हैं इधर, ये जो है साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है, यानी यहाँ पे जो है वो गैसेस एक्सचेंज होना है। जैसे ये एक थोड़ी सी तस्वीर बनी हुई है कि ये उसका माउथ है, यहाँ से हवा आएगी, ये है इनके एयर सैक्स, ठीक है, ये एक्सटेंशन ही है, ये ऐसे समझे कि जैसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसे किस तरफ बना हुआ है, किस तरफ बना हुआ है। तो ये जो है जस्ट आगे पढ़ लेते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। तो ये है इनके लंग्स। तो ये इन लंग्स में आप देखें तो आपको ये जो ब्लू और रेड नज़र आ रही है, ये पैराब्रोंकाई हैं। आप देखें तो ये आपको एक ट्यूब लाइक सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो तो दोनों तरफ से क्या है, दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है। तो ये जो साइट है यहाँ पे होनी है गैसियस एक्सचेंज। अब होता क्या है कि आप देखें कि यहाँ ये तो मैंने जस्ट काट के बनाई है, वैसे ये दोनों तरफ से ऊपर, यहाँ से यूँ इस तरफ इनमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, और यहाँ से हवा आती है, ठीक है, हवा आती है इस एयर सैक में और इधर से इस लंग्स में। तो हवा का जो रुख है वो इस तरफ है और ब्लड का रुख जो है वो इस तरफ है, यानी यहाँ से हवा इस तरफ को जा रही है और ब्लड इस तरफ को जा रहा है। तो दोनों की क्या है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इसको कहते हैं काउंटर करंट, ठीक है। काउंटर करंट के दोनों करंट्स का जो है, काउंटर करंट एक्सचेंज के दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। हवा इस तरफ और ब्लड इस तरफ जा रहा है, तो आपस में ये बहुत अच्छे से यानी गुजरते हैं। तो जितना भी ब्लड है उसमें से जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उस हवा में, और उस हवा में जितना ऑक्सीजन है वो उस ब्लड में चला जाता है। तो बहुत अच्छा गैसेस एक्सचेंज जो है ये यहाँ से होता है, ठीक है, कि दो चीजें एक इस तरफ से आ रही है और एक इस तरफ से जा रही है, तो दोनों में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में है वो इधर, और जितनी ऑक्सीजन हवा में है वो चली जाती है पैराब्रोंकाई में, ठीक है। तो पैराब्रोंकाई जो है दोनों एंड से ओपन होते हैं और हर वक्त इनमें से हवा गुजरती रहती है। वाल जो पैराब्रोंकाई की हैं उधर से गैसेस एक्सचेंज होता है, यही मैंने आपको बता दिया। डायरेक्शन दोनों की क्या होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो इस तरह के इसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड में इंटर होता है इस तरीके से ज्यादा इंटर हो जाता है, इंक्रीज कर देता है ये अमाउंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक बनाऊं तो ये क्या है, आप समझेंगे पैराब्रोंकाई है जिसके अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई मिल रही है और इसके अंदर से यूं हवा जो है वो पास ऑन हो रही है और हवा इधर से जा रही है और इसमें जो ब्लड जा रहा है वो इस तरफ को जा रहा है। बर्ड्स में जो लंग्स हैं वो बहुत एफिशिएंट है क्योंकि इनमें कोई स्टेल ऑफ एयर जो है वो बाकी नहीं रहती। यही मैंने आपको बताया था कि कोई बासी, कोई पुरानी हवा जो है वो पैराब्रोंकाई के अंदर नहीं रहती। हवा ने जस्ट इधर से गुजरना आ जाना है और इधर से बाहर निकल जाना है। कोई रेजिड्यू, कोई बकाया, इसमें से हवा का कुछ पार्ट यहाँ पे नहीं बचेगा, बल्कि अब नई हवा जो है वो इसमें एंटर होती रहेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिस्पायरेशन इन बर्ड्स है। दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ से जी हवा ने एंटर होना है, एयर सैक्स में आना है और इधर से चले जाना है इन पैराब्रोंकाई में। पैराब्रोंकाई में ब्लड जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है और एयर जो है वो इस तरफ से गुजर रही है, तो इनमें बहुत अच्छा सा जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ से फिर हवा इधर जाएगी और वापस से बॉडी से बाहर चली जाएगी। ये जो लंग्स हैं इन्होंने अपने साथ बहुत सी एक्सटेंशन भी बना ली हैं जिन्हें एयर सैक्स कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले स्टार्ट में दिखाई भी है। ये जो है तमाम पार्ट ऑफ द बॉडी में फैले हुए होते हैं और इवन के हड्डियों में भी जो है वो ये धंसे होते हैं। इनकी वजह से हड्डियां जो है उनका वजन बहुत कम हो जाता है, लाइट हो जाती है इस वजह से, क्योंकि परिंदों का वजन कम होगा तभी उन्होंने हवा में उड़ना, वरना उन पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा असर करती है। तो हड्डियों में एयर सैक्स होने की वजह से हड्डियां जो है वो लाइट वेट हो जाती हैं। इस तरह अक्सर जो बर्ड्स हैं, अब यहाँ पे बात की है कि एयर सैक्स का नंबर कितना इनमें 9, ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है कि 9 जो है वो एयर सैक्स इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं, जो विच बिकम इन्फ्लेटेड बाय एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब रिब्स जो है आर्टिकुलेट एट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड एंड द इन्फ्लेटेड एयर सैक्स एक्ट एज बिलोज एंड सेंड एयर इनटू द पैराब्रोंकाई फॉर गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप अगर देखें तो ये आपको लंग्स और उसके साथ एयर सैक्स जो है वो पूरे दिखाए हुए हैं, ये ट्रैकिया दिखाई हुई है कि इनके ऊपर क्या होती हैं, ये रिब्स होती हैं, ठीक है। अब देखो अगर रिब्स इसको यूं दबा के रखेंगी तो ये एयर सैक्स कभी भी हवा से भरेंगे नहीं। तो यहाँ पे जी क्या लिखा है कि रिब्स जो हैं वो क्या करती हैं, आर्टिकुलेशन आर रोटेटेड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, कि वो ऊपर की तरफ, यानी उनको ऊपर की तरफ फैलाया जाता है और आगे की तरफ, ताकि उनका जो वजन एयर सैक्स पे पड़ रहा है वो हट जाए। जब जो पसलियां हैं वो यहाँ से थोड़ी सी ऊपर की तरफ को मूव करेंगी तो बाहर से हवा, इनका साइज ये जो है थोड़ी फैलेंगी और बाहर से हवा जो है वो इन एयर सैक्स में आ जाएगी, ठीक है। तो ये बिलो के तौर पे एक्ट करती हैं, यानी इनमें भी क्या होता है कि एक तरफ से हवा यहाँ से आती है और ये दूसरी तरफ से यूं आगे लंग्स में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा जी है रिस्पायरेशन इन बर्ड्स।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन इन मैन। रिस्पायरेशन इन मैन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इसमें लंग्स और इसके पैसेज वे इन्वॉल्व होते हैं जो फ्रेश एयर को हमारी रिस्पायरेटरी साइट यानी हमारे लंग्स में एल्वियोलाई तक लेके आती हैं। पैसेज वे अगर अब हम देखें कि क्या रास्ते हैं जहाँ से गुजर के ये सब हो रहा है, तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स आते हैं नाक के, देन अंदर वाली नेजल कैविटीज आती हैं, उसके बाद फेरिंग्स आती है, फिर लेरिंग्स आती है जो बिल्कुल टॉप पार्ट है ट्रैकिया का, फिर ट्रैकिया खुद आती है, उसके बाद ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं और ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एल्वियोलर डक्ट्स बनाते हैं जो आगे जाके एल्वियोलर सैक में ओपन होती हैं। ठीक है, ये वन बाय वन हमने इनका स्ट्रक्चर पढ़ भी लेना है। नेजल कैविटीज के अंदर अगर आप देखें तो आपको म्यूकस की मेम्ब्रेन जो है वो मिलती है जिनके अंदर सीलिया भी लगे होते हैं, यानी अगर आप नाक भी देखें तो आपको उसमें हर वक्त फ्लूइड नजर आएगा और साथ सीलिया जो बाल लाइक स्ट्रक्चर है वो होंगे। तो इनका और आगे से ये 3 पैसेज वेज में जो है वो डिवाइड हुई होती है जो आपको बाहर से नजर नहीं आते। अंदर जो है ये बोन्स इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं कि आगे से जाके 3 रास्ते बन जाते हैं जो इंटरनल नोज है उसमें। हवा जो है वो नेजल कैविटी में नॉस्ट्रिल्स के जरिए एंटर होगी। ठीक है, नॉस्ट्रिल से एंटर होती है और जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स और इस तरह की चीजें हैं वो नॉस्ट्रिल्स में मौजूद हेयर और म्यूकस जो है वो उसको उधर ही रोक लेगा, अंदर लंग्स तक जाने नहीं देगा। यानी इनका मकसद क्या है म्यूकस का और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर का, आपके जो एयर जो आपने बॉडी में लेके जानी है उसको क्लीन करना इनका काम है। हवा जो है जब वो नेजल कैविटी से गुजर रही होती है तो उसे मॉइस्ट, वार्म और फिल्टर करके भेजा जाता है फॉरेन पार्टिकल से। ठीक है, वो सारा काम आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन कर रही है, यही बात मैंने अभी की आपसे। और फिर ये जो कैविटी है आपके गले में या फेरिंग्स में चली जाती है, अंदर 2 इंटरनल ओपनिंग्स, जिसको उस दिन भी हमने कहा था कि एक्सटर्नल ओपनिंग नोस्ट्रिल्स हैं और 2 जो है आपकी हलक में भी ओपनिंग्स होती है नाक की। फेरिंग्स जो है वो एक मस्कुलर पैसेज वे है और इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और एयर जो है वो इस म्यूकस से आगे लेरिंग्स में चली जाती है। लेरिंग्स अब क्या है, लेरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है और ये ट्रैकिया के इर्द गिर्द होता है। अभी हमने कहा था एक और जो एपिग्लोटिस है वो इसकी ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और एक लिड यानी एक ढक्कन के तौर पर एक्ट करता है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है जी, इसको कवर कर लेता है इस ओपनिंग को। ठीक है, यही जो मैंने आपको बताया था कि जब एक्ट ऑफ स्वेलिंग, जब आप खाना निगलते हैं तो एसोफेगस जो है वो प्रिवेंट करता है द एंट्री ऑफ फूड और लिक्विड इनटू द लेरिंग्स, के जो खाना या लिक्विड आप पी रहे हैं वो जो है वो लेरिंग्स में ना आ जाए बल्कि एसोफेगस में ही जाए। अभी आपसे बात की थी कि लेरिंग्स की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं और ये भी क्या है, इसके इर्द गिर्द भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और इस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर 2 फ्लैप्स स्ट्रेच हुए होते हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जो वाइब्रेट करते हैं तो तब जो है वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ये अगर ओपनिंग है तो इसके ऊपर यूं करके आपको 2 फ्लैप से नजर आएंगे जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब इनमें से हवा गुजरती है ये वाइब्रेट करते हैं और आवाज़ प्रोड्यूस होती है। आगे जी ट्रैकिया, द ट्रैकिया और विंड पाइप इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइंग वेंट्रल टू द एसोफेगस। ठीक है, कि हमने पहले भी देखा है कि ट्रैकिया, जब डाइजेशन वाला चैप्टर था, कि ट्रैकिया पहले आता है और उसके पीछे क्या होती है, एसोफेगस होती है और ये चेस्ट कैविटी में जाता है थॉरक्स में। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ट्रैकिया आ रही है और आगे 2 पार्ट्स में चेंज हो जाएगी, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और हर ब्रांच को आप कहते हैं ब्रोंकाई, लेफ्ट वाली को लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट वाली को राइट ब्रोंकाई। ठीक है, और ट्रैकिया में वॉल में सी शेप्ड कार्टिलेज के रिंग होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कि ट्रैकिया जो ओपन हुई है वो वापस से बंद ना हो जाए। तो वो कार्टिलेज क्योंकि हार्ड होता है तो इस तरह, यानी वो कंप्लीट रिंग नहीं होता लेकिन वो सी शेप होता है और वो क्या प्रिवेंट करता है कि ये जो नाली है सांस की ये बंद ना हो जाए और जो हवा के गुजरने का रास्ता है वो ओपन ही रहे। हर जो ब्रोंकस है वो जब लंग्स में एंटर हो जाती है तो फिर मजीद छोटी छोटी नालियों में, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, उसमें चेंज हो जाती है। ठीक, सॉरी, ब्रोंकाई कहते हैं। अच्छा, और उसके बाद जब ये ब्रोंकाई मजीद छोटी होती रह जाती हैं और जब इनका सिर्फ 1 मिलीमीटर या इससे भी कम का डायमीटर रह जाता है तब आप इनको ब्रोंक्यूल्स कहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे ये जी है आपकी ट्रैकिया आगे ब्रोंकाई और ये ब्रोंकाई आ गई और ब्रोंकाई जब मजीद छोटी हो गई हैं तो फिर आपने उनको क्या कहना स्टार्ट कर दिया, ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद ब्रोंकाई जो है उनके अंदर भी सेम कार्टिलेज के यही सी शेप्ड रिंग होंगे जो ट्रैकिया के अंदर थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ब्रोंक्यूल्स यानी मजीद छोटी हो जाती हैं तो फिर उन रिंग की बजाय अब छोटी छोटी प्लेट्स, यानी पहले एक पूरा ऐसे रिंग था तो अब वो रिंग पूरा नहीं है बल्कि ऐसे छोटी छोटी क्या रह गई, बस प्लेट्स ही रह गई हैं। और ज़्यादातर जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। तो मसल्स होने का ये मतलब है कि ब्रोंक्यूल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें हमने यही पढ़ा कि ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे 2 ब्रोंकाई में चेंज होता है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोनों में सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग होते हैं। ब्रोंकाई आगे लंग्स में जाके मजीद छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स में ये सी शेप्ड कार्टिलेज जो है ये ऐसे हो जाता है, प्लेट्स सी हो जाती है, ऐसे रेगुलर नहीं रहता, मुकम्मल नहीं रहता और इसके अलावा ये स्मूथ मसल्स की भी बनी हुई होती है। अब ब्रोंक्यूल्स जो है वो मजीद डिवाइड होती जाती हैं लंग्स के अंदर और एंड पे जाके एक एयर सैक, एक समझें कि एक थैलानुमा चीज़ है जिसमें जाके एयर सैक है जिसमें हवा ने भी आना, वहाँ पे जाके ये ओपन हो जाती हैं। तो एयर सैक इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लें कि आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल यूनिट जो है जिसने काम करना है लंग्स में वो ये एयर सैक है। हर जो एयर सैक है इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपको नजर आ रही है, ये है आपकी ट्रैकिया और इधर सॉरी ब्रोंकाई और इधर से ये देखेंगे ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स आगे जाके ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स में खुल रही हैं जिनको कह रहे हैं आप
एल्व्यूलाई। और एक एल्व्यूलाई जब पूरा ऐसे कवर होता है ना, तो उसे आप कहते हैं वो क्या कहते हैं, एयर सैक। तो एल्व्यूलाई के ऊपर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज होता है टू प्रोड्यूस एन एक्सीलेंट साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, दोबारा यहाँ से मैं रिपीट कर रही हूँ। ये ब्रोंक्यूल्स हैं और ये एक एक क्या है, एल्व्यूलाई है। और एक एल्व्यूलाई पूरा ऐसे मिलके बना देता है एक एयर सैक। ठीक है, और आप देखेंगे ये कैपिलरीज हैं, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हमेशा आपको पता है कि जब भी गैसेस एक्सचेंज होना है तो उसकी क्या शर्त है। अब ये देखो, ये एल्व्यूलाई है और ये क्या है, साथ जाती हुई कैपिलरी। कैपिलरी के अंदर ब्लड है, इधर हवा आई हुई है बाहर से, जो सांस की नाली से यूँ हवा आई है ब्रोंक्यूल के अंदर। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो मूव कर जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ जाएगी इधर एल्व्यूलाई के अंदर। एल्व्यूलाई से वो जाएगी ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंकाई से, और वहाँ से ट्रैकिया से जाके बाहर चली जाएगी बॉडी से। तो इस तरह जी एल्व्यूलाई जो है यहाँ पे आपका जी होता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए एक और बात भी है कि फंक्शनल यूनिट जो है आपके लंग्स का वो एयर सैक होता है, और जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो होता है एल्व्यूलाई। के काम करने स्ट्रक्चर बना रहा है, पूरा स्ट्रक्चर जो आपका लंग्स का बना हुआ है वो इन एल्व्यूलाई से बना होता है, और मिलकर ये एयर सैक बनाते हैं। और काम वही कि ये दो टर्म्स होते हैं कि फंक्शनल यूनिट एयर सैक है और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो एल्व्यूलाई है। उसके बाद जी लंग्स जो हैं वो क्लोज सैक हैं, बंद थैले की तरह हैं, दैट आर कनेक्टेड टू द आउटसाइड बाय द वे ऑफ ट्रैकिया एंड नॉस्ट्रिल्स। के जो बाहर की तरफ यानी बॉडी से बाहर किसके जरिए खुलते हैं, सांस की नाली के जरिए, और हमारे जो नाक के नॉस्ट्रिल्स और माउथ के जरिए। ये स्पॉन्जी होते हैं, यानी नरम होते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे एल्व्यूलाई जिस तरह बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो इनको स्पंज लाइक बना देते हैं। लंग्स आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है, और चेस्ट कैविटी के इर्द गिर्द होती हैं रिब्स, पसलियाँ एंड मसल्स ऑन द साइड्स। और आपको पहले भी मैंने बताया कि जहाँ पे चेस्ट कैविटी खत्म होती है यहाँ पे ये जी डायाफ्राम कहलाता है। ये एक मस्कुलर जी स्ट्रक्चर है। डायाफ्राम जो है वो एक स्केलेटल मसल की शीट है। लंग्स जो है इनके ऊपर भी एक और डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इसका स्ट्रक्चर था वो हो गया है कंप्लीट।